अगर हम अपने प्रेजेंट लाइफस्टाइल को देखें, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट एरा को देखें, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जिसे हम अच्छे से फॉलो करना चाहिए। और आयुर्वेद के हिसाब से दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, क्या बताया गया है, वो आज हम लोग सब इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हम अपना आज का चर्चे का विषय शुरू करते हैं। दिनचर्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि डेली रेजिमेंट, अपना डेली का रूटीन हमारा कैसा होना चाहिए। आहार विहार, इसमें हम लोग सब कुछ इसमें आता है, जिसमें आहार विहार है मेनली कि कैसा खाना खाना चाहिए, और हमारा डेली का रूटीन वर्क क्या होना चाहिए, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज। हम लोग सब में सबकी चर्चा करेंगे। आयुर्वेद में हर एक दिनचर्या के हर एक को बहुत किया गया है, और उसके जो बेनिफिट्स हैं उसके साथ उसका डिटेल बताया गया है। तो आज हम एक बार पहले पूरा क्या क्या दिनचर्या में आयुर्वेद में बताया हुआ है वो एक बार देखेंगे। उसके बाद हर एक विषय पे थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक क्योंकि बहुत ये जो विषय है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल की हमारी प्रेजेंट जो डाइट लाइफस्टाइल जैसा हमारा है, और उसका क्या, उसकी महत्वता क्या है आज के समय में। इसको जानते हुए हमने इस टॉपिक को दो चर्चाओं में भाग किया है। आज हम लोग इसमें आधा पार्ट कवर करेंगे और आप सबके क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम। हाँ, बाकी का आधा हम नेक्स्ट वीक इसी समय में कंटिन्यू करेंगे। आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है दिनचर्या। अगर आप देखें स्लाइड्स में तो दिनचर्या का हमारा एक जो हम डेफिनेशन एक बार बात करें कि दिनचर्या कहते किसे हैं। दिनचर्या वो है जिसे कि आयुर्वेद में बताया गया है कि ऐसी हमारा विहार डेली का कि जिसको हमें डेली करना है। बहुत सिंपल चीजें, ऐसा कुछ नहीं कि जिसे हमें कुछ पर्टिकुलर दिन करना है, बट जो हम कॉन्टिन्यूएशन में डेली करें वैसी हमारी कैसी दिनचर्या होनी चाहिए। तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है और उसको कैसे उसमें डिवाइड किया हुआ है आयुर्वेद में, वो है जैसे सबसे पहले तो ओरल हाइजीन, मतलब अपने मुंह की जो स्वच्छता है उसके बारे में डिटेल में सब बताया गया है कि क्या क्या हमें करना चाहिए मुंह की स्वच्छता के लिए। वो हम लोग इसका इम्पोर्टेंस सब लोग जानते ही हैं कि हमारे मुंह की स्वच्छता जो है, मुख स्वच्छता जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उसमें हमारी टंग है, हमारे टेस्ट बड्स हैं, मतलब हमें जो चीज टेस्ट करना है, हमें किसी चीज को चबाना है, हमारे दांत हैं जिसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हर एक की एक डिटेल चर्या इसमें बताई गई है आयुर्वेद में, वो हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड है पर्सनल हाइजीन, मतलब एक तो हो गया मुंह का स्वच्छता, दूसरा है पूरी शरीर की स्वच्छता ना, जिसे हम पर्सनल हाइजीन कहते हैं। तीसरा है गुड कंडक्ट, मतलब अच्छा हमारी जो दूसरों के लिए कंडक्ट है वो कैसे अच्छा होना चाहिए ना। हमारा जो व्यवहार है दूसरों के प्रति वो अच्छा होना चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे दिनचर्या की, क्योंकि हम जब अच्छा व्यवहार करते हैं हम मन से खुश रहते हैं, सामने वाला भी मन से खुश रहता है। तो वो एक जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है और जो माइंड है हमारा उसके लिए गुड कंडक्ट, हमारा अच्छा व्यवहार लोगों के प्रति वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें भी आयुर्वेद में आचार्यों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हमारे डेली के विहार में। अब इसकी महत्वता क्या है, हमें क्यों जरूरी है ये। इसके लिए जैसे हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर के सब ऑर्गन्स के नॉर्मल फंक्शनिंग ना, कैसे सब नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, जैसे हमारा पाचन क्रिया है, हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारी सांस की प्रक्रिया है, ये सब फिजियोलॉजी में आ जाता है कि हमारे शरीर की जो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं ना, उसको हेल्दी रखने के लिए। दूसरा है साइकोलॉजिकली, लाइक मेंटली, माइंड वाइज भी तो हेल्दी रहना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखते हैं तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आजकल हम देखें तो स्ट्रेस
बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग है हमारे लाइफस्टाइल्स में ना, डेली लाइफस्टाइल्स में। तो हमें मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग रहना है, कैसे डी स्ट्रेसिंग रखना है खुद को, ताकि वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा हो, हमारे शरीर के लिए सब पॉजिटिव चीज़ें हमें दे, वो साइकोलॉजी में आता है। देन सोशली, सोशली इस लोगों से हमारा व्यवहार, हमारे कैसा व्यवहार है, वो सब सोशली में आता है कि आप लोगों से अच्छा से मिलें, लोगों का सम्मान करें, ये सब सोशली में है। वो अगर हम सोशली हेल्दी हैं, मतलब लोगों से मिलते जुलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम लोग देखते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में लॉकडाउन की वजह से जैसे लोग लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, तो उससे माइंड में कितना इम्पैक्ट हो रहा है, लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं, थोड़ा डिप्रेसिव होते जा रहे हैं। तो वो हमें एक्सप्लेन करता है कि हमारी सोशल लाइफ भी कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और आयुर्वेद में ये बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया है। देन स्पिरिचुअली, मतलब हमें स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक साइड में भी अच्छा रहने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी रखने के लिए हमें दिनचर्या, हमारी एक पूरी प्रॉपर डे टू डे दिनचर्या होना चाहिए कि हमें इसके बाद ये करना है, इससे हमारा पूरा शरीर का सब, हमारा माइंड, हमारा बॉडी, हमारा सब कुछ अच्छे से स्वस्थ रहे। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि दिनचर्या में आयुर्वेद में सीक्वेंस है, मतलब एक क्रम में ही आयुर्वेद में बताया हुआ है। इसमें से हम कुछ आज करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले है प्रथ उत्थान, दैट मीन्स सुबह उठने का समय, मतलब हमें सुबह कब उठना चाहिए, हम एक एक को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद है ऊषापान, दैट इज सुबह पीने वाला जल। देन वेग धारण, मतलब जो हमारे नेचुरल वेग धारण है, मल मूत्र की हमारी जो प्रक्रिया है, उसको हमें उसको लेके हमें कैसे हेल्दी रहना चाहिए। दंत धावन, दैट इज ब्रशिंग, टूथब्रश। जीवा निर्लेखन, जिसे हम कह सकते हैं कि जीभ को साफ करना, जिसे टंग स्क्रैपिंग भी कहते हैं। देन अंजन, आंखों में काजल लगाना। देन नस्य, जो है एक नाक में तेल डालने, नाक में तेल या घी या कोई भी औषधि डालना, उसको नस्य कहते हैं। देन गंडूश, गंडूश एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग मुंह में कोई भी लिक्विड भरते हैं और उसका हमारे शरीर के पे क्या बेनिफिट होता है, उसका पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे। देन कम्स धूमपान, धूमपान इज धूपन लेना। देन तांबुल सेवन, तांबुल सेवन इज जैसे तांबुल कहते हैं पान, पान का सेवन कैसे करना चाहिए, पान के पत्तों का, उसके बेनिफिट्स भी, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है अभ्यंग, दैट इज मसाज। देन व्यायाम, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे डेली में, वो हम लोग सब जानते भी हैं, बट कहीं कहीं हम लोग लैग कर जाते हैं, या कभी नहीं किया या रेगुलर नहीं है, तो उसकी जो डिटेल है वो भी हम लोग आयुर्वेद में देखेंगे। देन उद्वर्तन, उद्वर्तन है पूरे बॉडी का स्क्रब, उसमें हमें कब कैसे करना चाहिए, जो आयुर्वेद में हमें बताया गया है, उसका डिटेल देखेंगे। देन स्नान, दैट इज बाथ, नहाने की प्रक्रिया। देन आलेपन, दैट इज लेप, शरीर में लेप लगाने की प्रक्रिया, वो भी आयुर्वेद में उसकी इम्पोर्टेंस के साथ एक्सप्लेन की हुई है। देन वस्त्र धारण, दैट इज कपड़े, हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए ना, उसका हमारे पे इम्पैक्ट क्या है, और हमारी प्रकृति के मौसम के हिसाब से कैसा सब होना चाहिए, वो सब इसमें एक्सप्लेन है। देन सद्वृत, जो हमने अभी डिस्कस किया कि गुड कंडक्ट, सद्वृत का भी बहुत डिटेल में आयुर्वेद में एक्सप्लेन किया गया है। हम एक एक करके अपने जो आज के हम लोग कुछ आज के विषय जो डिस्कस करने वाले हैं उसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले गेटिंग अप, सुबह उठना, जो कि आयुर्वेद में बताया गया है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, दैट इज सूरज उगने से पहले। आइडली तो सूरज उगने से 48 मिनट्स पहले के टाइम को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। जो हम कहते हैं, जैसे हम रात को जैसे 4 प्रहर में बांटते हैं, तो जो लास्ट प्रहर है रात्रि काल का, रात का, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। सिंपल शब्दों में हम देखें तो 48 मिनट्स, 48 मिनट सूरज उगने से पहले का समय है ब्रह्म मुहूर्त।
इसका इम्पोर्टेंस भी आयुर्वेद में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ब्रह्म ब्रह्म का के काफी सारे जैसे मतलब है, आप लोग जानते हैं ना? ब्रह्म में नॉलेज जो है, हम लोग यहाँ अगर देखें तो नॉलेज इज दी सिनोनिम विच इज इम्पोर्टेंट। मतलब नॉलेज, आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये समय सबसे अच्छा बताया गया है, क्योंकि इस समय में हमारी जो स्मृति है, हमारी जो मेमोरी पावर है, वो बहुत अच्छी होती है। तो नॉलेज ग्रहण करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये समय सबसे अच्छा बताया गया है। इसलिए हम लोग देखते भी हैं, जैसे नो पढ़ने वाले बच्चे हैं या कोई पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी है या बहुत कंसंट्रेशन से रिलेटेड करने वाला काम है, अगर हम उसे सुबह करते हैं तो वो बहुत बहुत अच्छा रहता है ना, हमें याद भी रहता है बहुत अच्छे से। तो यही है कि अगर हम सुबह उठ के किसी चीज को याद करना चाहें या किसी चीज को पढ़ें तो हमें वो जल्दी से याद होती है। और कंपैरेटिव टू, मतलब अगर हम उसको देखें तो हम लोग दिन में पढ़ने लगे तो उसमें हमें समय ज्यादा लगता है, और सुबह में हम लोग उसको जल्दी से ग्रहण कर सकते हैं। तो पढ़ने के लिए, नॉलेज ग्रहण करने के लिए ये टाइम सबसे अच्छा है जो आयुर्वेद में हमें बताया गया है। इसमें एक चीज और है जिसमें आयुर्वेद में एक्सप्लेन किया गया है, पंचामृत वेला। इसको पंचामृत वेला भी कहा गया है। मतलब ये वो समय है जिसमें हमें 5 तरह के अमृत मिलते हैं। मतलब स्वच्छ हवा है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, बिकॉज रात का सब सेटल्ड है। उसके बाद सुबह का जो टाइम है उसमें हमें क्लीन एयर मिलता है ना, फ्रेश एयर होगा। देन पानी का भी बताया गया है कि हमें साफ पानी मिलता है। ये उस टाइम का है जब जैसे लोग नदियों में नहरों का यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें पॉल्यूटेंट्स जो हैं, जो भी गंदगी है, वो कम से कम होती है या नहीं होती। तो इसलिए ये भी एक तरह का अमृत माना गया है जो हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे मिलता है। तीसरा हम लोग देखते हैं कि लाइट, हाँ, मॉर्निंग में जो हमें वो ब्राइट लाइट मिलती है वो भी बहुत अच्छी है। देन हमें एक डर्ट, मतलब डस्ट फ्री एनवायरनमेंट भी मिलता है। हमारा पूरा शांत वातावरण है, कोई बहुत ज्यादा डस्ट नहीं है, साफ सुथरा है सब कुछ। वो सब पंचामृत में आ जाता है। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि जो लोग पढ़ते हैं, जिनको नॉलेज ग्रहण करना है, उनको ही सुबह उठना है। हमारे शरीर की स्वस्थ रखने के लिए, हमारे स्पेशली हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए फ्रेश एयर, क्लीन एयर, उसका भी बहुत महत्व है। तो इसलिए हम सब के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग, मतलब सूरज उगने से पहले उठने के लिए समय सबसे अच्छा बताया गया। दूसरा है उषा पान। उषा कहते हैं ऐसा काल जिसमें कि हमें कुछ लाइक उषा पान मतलब पानी, जल ग्रहण करने का समय, उषा काल का, मतलब बिफोर सनराइज, सूरज उगने से पहले का समय जो है उसमें। इसमें आयुर्वेद में क्वांटिटी भी बताई गई है, 640 ml तक ऐसे बताया है, प्रसरित में बताया है। आयुर्वेद में जो मान यूज करते हैं, तो मेजरमेंट्स यूज करते हैं, उसको अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम में एमएल्स में या लीटर्स में देखें तो इट इज 640 ml। बट इट इज नॉट फॉर एवरीबडी। एक ये जनरल है, सबके लिए अपना हो सकता है। किसी को 200 ml पानी है, किसी को 300 ml है, किसी को 400 ml है, उतना भी सफिशिएंट है। मतलब 1 गिलास है या 2 गिलास है, जरूरी नहीं हमें वही 640 ml है तो 3 या 4 गिलास पीना ही है। बट जो हमारे लिए हम अच्छे से लेके कंफर्टेबल फील करें, उतना पानी सुबह सूरज उगने से पहले पीना अच्छा माना गया है। उसके बेनिफिट्स जो हैं, उसकी जो हमारे शरीर में होने वाली जो पॉजिटिव चीजें हैं वो भी बताई गई हैं। इससे हमारे सब प्रकार के उदर रोग जितने हैं, मतलब पेट की जितनी समस्याएं हैं, उसके लिए सुबह उठकर जल लेना ये सजेस्ट किया गया है। उसमें भी ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं बताया गया कि आपको आजकल बहुत वो एक धारणा है कि कॉपर में रख के पीना है या गर्म पानी पीना है। ऐसा हम लोग जनरली हमारी दिनचर्या डेली की उसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं है आयुर्वेद में। वो ये कहते हैं कि जो रात का रखा हुआ जल है उसे हम ग्रहण कर सकते हैं। तो किसी भी वेसल में रात में रखा हुआ जल, उसको हम लोग मॉर्निंग सुबह
सनराइज से पहले पिए। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग ऋतु के हिसाब से लें। जैसे अगर बहुत ठंड है तो हमें, अगर वो रात में वेसल में रखा पानी है, ठंडा तो नहीं लेना चाहिए, तो उसको हम लोग हल्का सा गुनगुना वार्म कर सकते हैं। बाकी सब जो ऋतुएं हैं उसमें हम लोग नॉर्मल पानी ले सकते हैं। तो ये जो इनकी बेनिफिट्स बताया गया है उसमें उदर के सब तरह के रोग हैं, अर्श है जिसे बवासीर कहते हैं, पाइल्स है, उसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस बताया गया है। गृहिणी है जिसे हम लोग IBS कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब बार बार मल का त्याग होना, उसको, उसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस बताया गया है। रोग मतलब ओबेसिटी, मोटापे में भी इसको बहुत बेनिफिशियल बताया गया है। सभी प्रकार के त्वचा के रोगों में इस सुबह उठ के जल ग्रहण करने से बहुत अच्छा लाभ होता है। तीसरा है वेग आधारण, मतलब हमें सुबह उठ के जल ग्रहण करके, सुबह उठने का समय एक निर्धारित होना चाहिए, उसके बाद हमारा जल ग्रहण करने का एक क्वांटिटी, देन उसके बाद मल मूत्र त्याग की प्रक्रिया का एडवाइस किया गया है। उसमें ये इम्पोर्टेंटली जो एडवाइस्ड है कि एक तो हमें फोर्सिबली कुछ भी त्याग नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक नेचुरल प्रक्रिया होती है शरीर की, मोशन हो रहा है, यूरिन हो रहा है, उसको रोकना भी नहीं चाहिए। वेग धारणा, वेग धारण करने से भी बहुत सब रोग आयुर्वेद में बताए गए हैं, वो अलग विषय है, पर आयुर्वेद में बहुत ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंस दी गई है कि हमें कोई भी वेग ना तो फोर्सिबली धारण करना चाहिए, फोर्सिबली पुश नहीं करना चाहिए, और अगर हमें कोई वेग है तो उसे रोकना भी नहीं चाहिए। उसे, उसमें सिर्फ मल मूत्र ही नहीं है, यहाँ हम सिर्फ मल मूत्र की बात कर रहे हैं। वेग जो है आयुर्वेद में बहुत प्रकार के वेग बताए गए हैं जिसे हम लोग धारण नहीं करना चाहिए। जैसे छींक है, खांसना है, रोना है, ये भी एक तरह के नेचुरल अर्जेस हैं जो नेचुरली हमारी बॉडी में आते हैं, तो उसका हमें रोकना नहीं चाहिए। तो सुबह में दिनचर्या में जो बात कही गई है वो है मल मूत्र त्याग की, और उसके बाद अच्छे से अपने हैंड वॉश करना, वो हम लोग सब जानते ही हैं, तो उसका भी एक अच्छे इम्पोर्टेंस बताया गया है। उसके बाद आता है ब्रशिंग, दंत धावन। अब आयुर्वेद में ब्रशिंग की कहीं बात नहीं है, ब्रश की बात नहीं है जो हम लोग आजकल यूज करते हैं, कहीं टूथपेस्ट की बात नहीं है। उसमें हम लोग जितना नेचुरल कर सकते हैं वो करने की एडवाइजेबल है, और हम लोग देखते भी हैं उसका इम्पोर्टेंस, हम फॉलो करते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस भी देखते हैं। जैसे आप लोग अगर देखें तो दंत धावन, जिसे हम लोग आपने शायद देखा भी होगा कि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग लोग वो दातुन करते हैं, वो ब्रश प्रेफर नहीं करते, वो दातुन करना पसंद करते हैं। और उनसे ही अगर आप कंपेयर करें अपने दांतों को और उनके दांतों की स्ट्रेंथ की, हाँ, आप अगर आपके घर में कोई 80-90 ईयर्स ओल्ड, इवन 70 ईयर्स ओल्ड भी है, आप देखेंगे कि उनको दांतों की बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती, क्योंकि वो नेचुरली ऐसी जो दातुन है वो यूज करते हैं। और आयुर्वेद में इसका इम्पोर्टेंस है, इवन कैसी कैसी दातुन होनी चाहिए, कैसे उसको करना चाहिए, वो सब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ हम लोग एक शॉर्ट में देखते हैं, तो कुछ जो कॉमनली, कुछ तो कॉमन है जो आप लोग जानते भी हैं, जैसे नीम की दातुन आप लोग ने सुना होगा, खदिर की है, करंज की है, इवन मुलेठी की दातुन भी सुनी होगी। तो आयुर्वेद में ऐसे 3 रसों का बताया गया है, जिसमें कि क्षय रस है जिसे हम लोग कहते हैं कि कसैला, नीम है जो तिक्त रस की है, और कटु जो तीखा है, करंज इस उसका है। किसी किसी रोग में हमें मधुर रस की दातुन भी एडवाइस करते हैं, स्पेशली जहाँ पित्त से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। पित्त से रिलेटेड मतलब ब्लीडिंग गम्स हैं या मुंह में छाले हैं, ऐसा जो गर्मी से होने वाली चीजें हैं, उसमें फिर मधुर रस की जो दातुन है वो करने का एडवाइजेबल है, जिसे हम लोग कह सकते हैं मुलेठी। उसमें ऐसा कोई नीम या ऐसा तीखा कुछ यूज करना एडवाइस नहीं किया जाता, उसमें मधुर रस की के प्लांट की दातुन एडवाइस करते हैं, जिसमें मैंने बताया कि मुलेठी उस कंडीशन में करना बहुत अच्छा है। जैसे कभी मुंह में छाले हैं या दांत ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लीडिंग गम्स हैं, या कहीं छिला है मुंह में, उस कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में नीम की दातुन है, की दातुन, ये सब कर सकते हैं।
और अगर टूथ पाउडर में देखें तो त्रिफला, त्रिफला आप सब लोग जानते होंगे, 3 फल, हरड़, आंवला, हरड़, बहेड़ा, उनको मिला के जो त्रिफला बनाया जाता है, उसका प्लेन पाउडर हनी के साथ मधु में मिक्स करके उसको पेस्ट बनाकर भी अगर आप उससे भी ब्रशिंग लाइक उंगली से या ब्रश से, उंगली से करना इज बेटर ना, अगर आप करते हैं तो वो भी दांतों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छे से एडवाइस किया गया है आयुर्वेद में। त्रिकटु भी है एक, सौंठ मरीच पीपल, जो त्रिकटु 3 को मिलाकर बनाया गया है। ये थोड़ा सा कटु रस की तरफ हो जाता है, तीखेपन में आता है, तो इसको भी अगर हम हनी में मिक्स करते हैं तो इनमें से दोनों को अलग अलग हनी में मिक्स करके उसका एक पाउडर बना के उससे भी ब्रश कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में भी ये दिन में 2 बार ब्रश करने का बताया, उन्होंने कहा है कि हर बार आप जैसे ही खाना खाएं, आयुर्वेद में खाना खाने का 2 बार का बताया है कि सुबह का और शाम का, तो जैसे ही आप खाना खाएं उसके बाद हमें ब्रश करना चाहिए ना, तो वो नॉर्मली हम लोग आजकल भी देखते हैं कि इट इज एडवाइजेबल, तो ये हमें स्पेसिफिकली करना चाहिए। प्रकृति के हिसाब से अगर हम देखें तो वात प्रकृति के लोगों के लिए यष्टि मधु, जिसे मुलेठी हमने अभी डिस्कस किया, उसकी दातुन करना अच्छा है। पित्त प्रकृति के लोगों के लिए नीम की है या अर्जुन की दातुन है, अर्जुन जो पेड़ आता है उसकी दातुन है। कफ के लोगों के लिए करंज की। अब एक वही है कि आपको अपनी प्रकृति पता है तो ये करना अच्छा है, नहीं पता तो जैसे नीम की है, करंज की है, ये सब दातुन सबके लिए एक कॉमनली यूज कर सकते हैं। अब इस दंत धावन के, दैट इज ब्रशिंग के बेनिफिट्स हम सब जानते हैं, फिर भी एक बार शॉर्ट में नटशेल में एक बार डिस्कस करते हैं कि बेटर टेस्ट, मतलब हमारे जो टेस्ट बड्स हैं, हमें स्वाद को आइडेंटिफाई करने वाले हमारे जो नर्व्स हैं टंग में, उसकी स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए दंत धावन बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। दांतों की जो स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए, दांतों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, उनकी डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए, वो सब तो हम लोग सब जानते ही हैं, है? उसके अलावा ब्रशिंग जब हम करते हैं, आप अगर देखें तो अगर कुछ फ्रेशनेस लाने वाली ऐसे कुछ ब्रशिंग आप करते हैं तो यू फील लाइट, बॉडी में ये मुंह में जो स्मेल आती रहती है उससे भी प्रिवेंट करता है। जो हमारे मुंह के जर्म्स हैं रात भर के, वो हमारे पेट में जाते हैं, उससे जो होने वाली बीमारियां उसको भी प्रिवेंट करता है। तो ये सब हम जानते हैं, बट आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा एक एक क्रम में बताया गया कि हमें इसके बाद ये करना चाहिए। उसके बाद आता है जीवा निलेखन, जिसे हम कहते हैं टंग को, अपनी जीभ को साफ करना, दैट इज टंग स्क्रैपिंग। उसको जैसे आजकल मार्केट में बहुत सारे टंग स्क्रैपर्स अवेलेबल हैं जीभ को साफ करने वाले, उसको यूज करना चाहिए, हमें कर सकते हैं आराम से। प्रेफरेबली मेटल का हो तो अच्छा है, प्लास्टिक का कोशिश करें कि अवॉइड करें। और इसको करने से भी हमारी जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग कई बार देखते हैं कि हमारी जीभ में एक सफेद रंग का कोई लेयर आ रखा है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जीभ को साफ करते हैं। बट उसके अलावा भी हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं, जो टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं, उसकी कोई भी डिजीजेस है तो उसको प्रिवेंट करने में ये हमारा काफी हेल्पफुल रहता है। पूरे मुंह में होने वाली, टंग में होने वाली डिजीज है, उस सब में ये हमें हेल्प करता है। उसके बाद है मुख प्रक्षालन, मतलब मुंह धोना, नॉर्मल पानी से मुंह धोने की प्रक्रिया है। इसमें आयुर्वेद में बताया गया है कि गर्मी का मौसम है तो उसमें शीतल जल से, मतलब ठंडे पानी से, नॉर्मल जो टैप वाटर है हल्का सा कूल, उससे फेस वॉश करना चाहिए, उससे मुंह धोना चाहिए। और ठंड में जो है वो हमें हल्के से गुनगुने पानी से मुंह धोना चाहिए ना, जिससे कि हमारी आंखों की रोशनी है वो अच्छी रहती है, हमें थोड़ा हल्कापन भी महसूस होता है। इवन जो ऑयली स्किन है, जिन लोगों को एक्ने होने की, मतलब पिंपल्स होने की टेंडेंसी रहती है, उसमें भी हमारी स्किन के, हम लोग फेशियल स्किन से जो चेहरे में बहुत ज़्यादा तेल या ऑयल इकट्ठा होता रहता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी ये अच्छा है। उनके लिए स्पेसिफिकली ये दिन में कुछ टाइम एडवाइस किया गया है कि मुख प्रक्षालन जो है इनमें थोड़े थोड़े टाइम बाद करते रहें, जिनको ये एक्ने की, पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है। बट इन जनरल मॉर्निंग में वॉश करने से हम लोग एक्ने को प्रिवेंट कर सकते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन, जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ
दाग सब ये जैसे झाइयाँ जिसे हम कहते हैं, या कुछ काले काले दाग फेस में होने लगते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी सुबह उठ के ब्रश वगैरह करके हम जो नॉर्मल जो सीजन के अनुसार, ऋतु के अनुसार पानी एडवाइस किया गया है, उससे फेस वॉश करने से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अंजन। अंजन जो आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते, जहाँ तक मैं समझती हूँ प्रेजेंट जनरेशन में। बट आप देखें तो हमारी लाइक हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की दादी नानी, उनकी जनरेशन की अगर आप बात करें, या उनसे पहले की जनरेशन की बात करें, तो वो लोग काजल बहुत यूज करते थे, और आपने देखा भी होगा। और आजकल की जनरेशन में हम लोग ज्यादा वो यूज नहीं करते हैं। बट आयुर्वेद में ये यूज करना हमें एडवाइस किया गया है कि हमें ये करना चाहिए। वही है, आप देखें आजकल के समय में हम लोग का डिजिटल है सब कुछ, मोबाइल है या कंप्यूटर है, लैपटॉप है ना, तो आई से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं हमें बहुत ज्यादा होने लगे हैं। इवन हम लोग देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी स्पेक्स यूज करते हैं। हमें बड़ों को भी जरूरत लगती है, आंखों में ड्राई आइज का प्रॉब्लम होने लगा है, या यंग एज में आई साइट वीक होने लगा है। आप कंपेयर करें तो आपकी दादी नानी, उनसे पहले की जनरेशन, उनमें ये ओल्ड एज में जाके हुआ है, वो ओल्ड एज में जाके चश्मा यूज करते हैं। छोटी एज में उनकी जनरेशन में आप नहीं सुनेंगे कि वो यूज करते थे। बिकॉज ठीक है, एक तो ये है कि वो डिजिटल एरा भी नहीं थी उस टाइम पे, आंखों को ये ऐसी गैजेट से बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो हेल्थ आईज को हेल्दी रखने के लिए जो बताया गया है उसका भी फॉलो कर। तो आयुर्वेद में हमें अंजन दो तरह के बताए गए हैं, एक है सौविरंजन, एक है रसांजन। सौविरंजन हमें दिनचर्या में एडवाइस किया गया है, बिकॉज सौविरंजन वो होता है जो कि आंखों की नरिशमेंट के लिए यूज करते हैं। रसांजन वो होता है जो आंखों की कुछ डिजीजेस हैं तो उसमें यूज करना, मतलब वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग तरह की काजल होते हैं, जड़ी बूटियों से बने, जो डिजीजेस में यूज करते हैं। पर हम लोग यहाँ दिनचर्या में डिजीजेस की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ कैसे हमें स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके लिए आईज को स्वस्थ रखने के लिए हमें नॉर्मल काजल वो यूज कर सकते हैं। हाँ? उसमें हमारी आई साइट को इम्प्रूव करता है, ठीक है, ब्यूटी पर्पज से जो है वो तो है ही, उसके अलावा आई साइट को इम्प्रूव करना है। स्ट्रॉन्ग लाइट, स्ट्रॉन्ग विंड, आप देखें तो उसको जो आंखों को एक स्ट्रेंथ चाहिए वो सब टॉलरेट करने के लिए, वो भी हमें अंजन लगाने से, काजल लगाने से स्ट्रॉन्ग करती है हमारी आईज को, आईज की टॉलरेंस बढ़ाती है। बर्निंग सेंसेशन है, इचिंग आईज है, जैसे हम कुछ लोगों को होता है कि खुजली होती रहती है आंखों में, डस्ट से खुजली होती है, या वो मसलते रहते हैं आंखें, या पानी आता रहता है डस्ट एक्सपोजर से, या बहुत धूप के एक्सपोजर से आंखों में रेडनेस आ जाती है। तो इस सब को प्रिवेंट करने के लिए, इसमें हम लोग उसको ट्रीट करने की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा दिनचर्या का जो विषय है वो प्रिवेंशन को लेके, कि हमें कैसे सब प्रिवेंट करना चाहिए हमारे डेली के बिहार से, लाइफस्टाइल से, जो आजकल का बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। सो उसमें हमें अंजन इसको यूज करना चाहिए। उसके बाद आता है नस्य। नस्य एक काफी बड़ा टर्म है जिसको हम लोग पंचकर्म में भी इंक्लूड करते हैं, जब एक तरह का डिटॉक्सिफाइंग प्रोसीजर भी है। पर हम लोग दिनचर्या में जो नस्य की बात कर रहे हैं वो प्रतिमश नस्य की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा नस्य जिसे कि हम लोग 1 या 2 बूंद रोज नाक में तेल डालना, तेल है या घी है, दोनों में से कुछ भी, वो हम लोग अपनी प्रकृति के या मौसम के हिसाब से, या जहाँ हम लोग रह रहे हैं उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग जो घर में हम नस्य कर सकते हैं, जो 1 या 2 बूंद नाक में तेल डालना, उसकी बात कर रहे हैं हम। इसमें पंचकर्मा या डिटॉक्सिफिकेशन वाले नस्य की बात नहीं कर रहे। इसमें जो है कि आप, जैसे आपने सुना होगा तो आपके घर में अगेन पुराने हमारे जो दादी नानी, उनकी जनरेशन है, उनसे पहले जनरेशन, तो वो नाक में तेल लगाना, जैसे नारियल का तेल लगा या घी लगाया या सरसों का तेल लगाया, ये सब करते थे, या उसकी बूंदे डाली, ये सब करते थे। तो यही है नस्य।
इसमें हम लोग अगर एक मेडिकेटेड ऑयल देखें तो अणु ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो सबके लिए यूज कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए। इसको करने के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत बेनिफिट्स हैं। इट इज लाइक जैसे आजकल बहुत कॉमन आप देखें तो नेजल एलर्जीज बहुत कॉमन है। तो उसको उसके लिए सबसे पहले ये करना बहुत जरूरी है ऐसे लोगों के लिए जिनको ये एलर्जिक इश्यूज रहते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस है या डस्ट एलर्जी है, ये सब तो प्रिवेंट करने के लिए तो आयुर्वेद में बताया गया है कि ये नस्य जिसमें हम लोग 1 या 2 बूंद नाक में डालने की डेली बात कर रहे हैं, उससे हमारे शोल्डर से अबव, मतलब इस पार्ट से अबव जितने हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं ना, उसकी डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब उसमें हमारी आईज, ईयर्स, नाक, कान, हमारे सुनने की क्षमता, हमारी देखने की क्षमता, इवन हमारे बालों की स्ट्रेंथ ना, हेयर फॉल में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हेयर फॉल को प्रिवेंट करने के लिए, बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, आंखों की विजन, आंखों की जो दृष्टि है उसको स्ट्रांग रखने के लिए, हेडेक्स को प्रिवेंट करने के लिए, सर दर्द जितने प्रकार के हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, गले के रोग हैं, मुंह के रोग हैं, ये जीभ के रोग हैं, ये सब सब हमारी इस बॉडी पार्ट के जितने भी रोग हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए ये नस्य डेली एडवाइस किया गया है कि आप एक एक बूंद, जस्ट एक बूंद नाक में तेल की डालते हैं डेली। जैसे हम डेली ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, वैसे ये हम सब प्रक्रिया एक एक बार दिन में सुबह करें तो हमें बहुत बेनिफिट होता है ना। तो हम लोग काफी डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। हम लोग प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है गंडूश। गंडूश है जो कि जिसमें हम लोग कहते हैं कि इट डिपेंड्स कि आप पानी यूज करते हैं, ये लिक्विड, बट एक ऐसा लिक्विड जिसको आप मुंह में पूरा अपनी कैपेसिटी तक भरें, जितना आप भर सकते हैं, और उसको थोड़ी देर होल्ड करिए। लाइक ऐसा पूरा आपको अपने मुंह में भरना है, थोड़ा नहीं पूरा, उसी हम गंडूश कहते हैं। तो उसको फिल करके रखें जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। होल्ड करने के बाद उसको स्विश करके मुंह में हिला के थूक दें। ये से बोलते हैं गंडूश। ये 2 तरह से किया जाता है, या तो पानी से या तेल से। तेल की, पानी का आप सब जानते हैं, सीजन के हिसाब से हम लोग नॉर्मल वाटर या वार्म वाटर यूज कर सकते हैं। तेल में अगर बात करें तो हम लोग इसमें तिल्ली का तेल यूज कर सकते हैं, जो सबके लिए एडवाइजेबल है, बहुत अच्छा है। और किसी को तिल्ली का तेल नहीं अवेलेबल या नहीं सुटेबल लगता है कि नहीं, उससे कुछ दिक्कत होती है, तो नारियल का तेल यूज कर सकते हैं। तो हम कुछ नहीं, इसमें 1 चम्मच तेल का, जितना आप लाइक होल्ड कर सके, अगेन 5 ml और 10 ml और 15 ml जो आप होल्ड कर सके, वो लेके उसको मुंह में होल्ड करना है 5-7 मिनट, जब तक आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद स्विच करके उसको हिला के थूक दें। देन हल्के से गरारा कर लें, उसके बाद लाइक मुंह को साफ कर लें। ये गंडूश है। इसको, इसके भी बेनिफिट अगर हम देखें तो बहुत सब, हमारे ओरल कैविटी की स्ट्रेंथ के लिए बहुत सारे बेनिफिट हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्लिनिकली भी हमने देखा है। इट्स लाइक जो हम लोग नॉर्मली नहीं सोच सकते नो, कि ऐसा लगता है कि ये तो मुंह के की प्रक्रिया के लिए, बट हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, मतलब हमारे जो थूक सिक्रीट करने वाले ग्लैंड्स हैं, वो सब हमारे मुंह में होते हैं, और हमारे मुंह से ही हमारे खाने की डाइजेशन शुरू हो जाती है। तो अगर हमारे वो ग्लैंड्स अच्छे हैं तो हमारी खाने की डाइजेशन भी, आगे तक प्रक्रिया अच्छी रहती है। तो इस गंडूश को हम लोग सिस्टमिक इफेक्ट, मतलब हमारे शरीर की पाचन क्रिया पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो सिर्फ दांतों की और लिप्स की और वॉइस की, और जो हम कहते हैं कि आवाज के लिए या दांतों के लिए या टंग, ये अपनी जीभ के लिए, यहाँ तो इम्पोर्टेंस है ही ना, वो लोकल इम्पोर्टेंस तो है ही, पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। स्पेशली जिन लोगों को मुंह में से स्मेल आना या ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहता है, उनको ये बहुत बेनिफिट कर सकता है। उनको तो ये ज़रूर करना चाहिए। आइडियली सबको करना चाहिए, बट उनके लिए स्पेसिफिकली बहुत लाभदायक होगा। उसके बाद है धूमपान। आयुर्वेद में जिसे बताया गया है कि कफ और वात से रिलेटेड जो आपकी इस बॉडी पार्ट की डिजीजेस हैं,
हमारी फेस से रिलेटेड, जैसे नाक की है, आँख की है, मुंह की है, कान की है, उसमें धूमपान का एडवाइस किया गया है। मतलब हमें जड़ी बूटियों से रिलेटेड को जला के जो थोड़ा धुआं लिया जाता है उसकी बात करते हैं, जैसे आप इस फोटो में देखें भी। आजकल मार्केट में आपको धूमपान के लिए बहुत सारी स्टिक्स, लाइक नस स्टिक हम लोग उसको कहते हैं, तो उससे मिल जाती है डायरेक्ट प्रिपेयर्ड ना, तो आपको कुछ बनाना ही नहीं पड़ता, उसको जला के आप जस्ट धूमपान करते हैं सुबह ना, तो वो हमें कफ और वात से होने वाले जो हमारे इस बॉडी पार्ट के, लाइक हमारा फोरहेड है, हेड है, नोज है, इसको प्रिवेंट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद है तांबुल सेवन, दैट इज पान के पत्तों का सेवन करना, मतलब हमें पान के पत्ते चबाना ना, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। अगेन अगेन इट इज समथिंग फॉर ऑल ओरल हाइजीन, मुंह की स्वच्छता को कैसे मेंटेन करना है या कैसे बढ़ाना है उसकी बात कर रहे हैं। अकेला पान के पत्तों को चबा सकते हैं, या फिर उसमें हम लोग थोड़ा सुपारी है या खदिर, कत्था जिसे कहते हैं, वो मिक्स करना है। आइडली नॉर्मली आप देखें तो आप अगर थोड़ा लॉन्ग मिक्स कर लें तो, या जयफल थोड़ा सा उसका चूरन ऐसा उसको यूज करें, तो वो भी इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं एक तरह से नेचुरल माउथ फ्रेशनर है ना, आप मार्केट से माउथ फ्रेशनर कुछ ऐसा कुछ लेते हैं, दिस इज समथिंग अ नेचुरल माउथ फ्रेशनर, मुंह को क्लीन करता है, टेस्ट को बढ़ाता है ना, तो ये एडवाइस किया। तो आज हमने यहाँ तक हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें हमने जिसमें हमने ओरल हाइजीन की बात की, मतलब मुंह की स्वच्छता की बात की। जो पर्सनल हाइजीन है और गुड कंडक्ट है वो हम अपने नेक्स्ट अगले शनिवार के सेम 5 से 6 बजे के सेशन में डिस्कस करेंगे। हाँ, आप लोग सब ये फॉलो करें। किसी को कुछ क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीक भी आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो जो हमारा पर्सनल हाइजीन है, मतलब हमारी शरीर की स्वच्छता और हमारा दूसरों को लेके जो व्यवहार होना चाहिए, वो हम लोग अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आज हमने मुंह की स्वच्छता की डिटेल में बात करी है। सबसे मैं अब थैंक यू बोलूंगी ना, और किसी को कोई प्रश्न है तो प्लीज मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं।